नमस्कार दोस्तों, बेसिक गणित में आपका हार्दिक स्वागत है। हमने जो सीरीज़ स्टार्ट की थी टेक्नीशियन ग्रेड 3 की मैथ्स की तैयारी के लिए, तो उसका आज सेकंड पार्ट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन दिया गया है, दो परिमेय संख्याएं का योग कितना दिया है, -4 दिया हुआ है। अब उसके बाद में ये बताया गया कि इसमें से एक है -13/25, तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। हम मान लेते हैं कि जो दूसरी संख्या होगी वो x है, तो x प्लस -13/25 बराबर से -4 हो जाएगा। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसे पक्षांतर कर देंगे तो क्या होगा, -4 जो कि त्यों रहेगा, यहाँ माइनस से इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 13/25 आ जाएगा। एलसीएम लेंगे 25 आएगा और 25 चौक हो जाएगा 100, तो -100 प्लस 13 हो जाएगा। तो और 100 में से 13 घटाओगे कितना बचा, 87 बच जाएगा। 87/25 आ जाएगा और चिन्ह किसका, माइनस का। तो आंसर आ जाएगा -87/25। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें बोला गया है यदि एक गोले की त्रिज्या में 10% की कमी की जाए तो गोले के आयतन में कितने प्रतिशत की कमी होगी। मतलब चीज़ों को समझिएगा, उसकी अगर त्रिज्या में को क्या कर दिया जाए, 10% कम, यानी कि जो आर था वो कितना हो जाएगा, 0.9 आर हो जाएगा। चूँकि हम जानते हैं कि इस टाइप में कि वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है आपका, 4/3 पाई आर का क्यूब होता है। तो जो आयतन में चेंज होगा वो क्या होगा, जो क्यूब के रूप में होगा। तो इसे सॉल्व करने के लिए वॉल्यूम में जो परसेंटेज चेंज होगा वो क्या हो जाएगा, जो आपका ओरिजिनल वॉल्यूम था उसमें से जो नया वाला वॉल्यूम घटा देंगे और भाग दे देंगे ओरिजिनल वॉल्यूम का और गुना करेंगे 100 का और परसेंटेज का चिन्ह लगा देंगे। तो v की वैल्यू कितनी थी आपकी, 4/3 पाई आर का क्यूब। v1 जो होगा, जो v1 मतलब r1 की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 0.9 आर हो जाएगी। 4/3 पाई आर के जगह 0.9 आर का क्यूब करेंगे और बटे में क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर का क्यूब। तो यहाँ देख पा रहे होगे इन सभी जगह पे तो यहाँ आप देख पा रहे होगे 4/3 4/3 4/3 सभी में कॉमन है, वही पाई भी कॉमन है और आर का क्यूब भी कॉमन है। और साथ ही ये इधर में 100 कर देंगे और परसेंटेज लगा देंगे। इसी के बाद इसे हम आगे सॉल्व करते हैं, तब क्या हो जाएगा, ये आपस में कट जाएंगे। कटने के बाद इसके बाद देखिएगा जो वॉल्यूम चेंज परसेंटेज जो हो जाएगा वो क्या बन के तैयार हो जाएगा, 1 माइनस जो 0.9 आर नहीं 0.9 का क्यूब और इंटू 100% हो जाएगा। इसी के बाद इसे आगे सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0.9 का क्यूब हो जाएगा 0.729 और उसमें 100 और परसेंट का गुना कर देंगे। घटा दीजिएगा, घटाने पे आ जाएगा 172 और ये दशमलव आ जाएगा, गुना 100 करेंगे और परसेंटेज लगाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 27.1%। अगले क्वेश्चन को देखिएगा। इसमें बोला गया है पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुना है। यदि पुत्र की आयु 15 वर्ष है तो पिता की आयु क्या होगी। चूँकि पुत्र की आयु कितनी है, 15 वर्ष, उसकी 3 गुना क्या है, पिता की आयु, तो 45 होगी पिता की, पुत्र की होगी 15, तो टोटल कितना हो गया, 60 वर्ष आपका इन दोनों का योग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। इसमें बोला गया है ठहराव को छोड़कर ट्रेन की जो गति है वो कितनी है, 45 किलोमीटर पर आवर और ठहराव सहित जो है वो 36 किलोमीटर पर आवर है। तो जो ट्रेन है प्रति घंटे में कितने मिनट रुकती है। तो सबसे पहले आपको ट्रेन की जो स्पीड का रेशियो हम पहले देख लेंगे, स्पीड रेशियो। तो स्पीड का रेशियो क्या है, 45/36 है। क्या है, 45/36 है। तो जब हम इसी में टाइम का रेशियो देखेंगे कि ये कितने टाइम में उतनी ही दूरी तय करेगी, तो क्या हो जाएगा, पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 45 और 36 में 9 का भाग जाएगा तो 5/4 आ जाएगा। तो टाइम का रेशियो क्या होता है, स्पीड का उल्टा हो जाएगा। यदि आपकी स्पीड ज़्यादा होगी तो टाइम आपको कम लगेगा, तो ये इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। चूँकि अब यहाँ पे हमको क्या निकालना था, पर घंटे में कितने मिनट ट्रेन रुकती है, तो वो कितने मिनट रुकती है वो निकालने के लिए आप क्या करोगे, 60 में से घटा देंगे
60 माइनस जो टाइम का रेशियो था 4:5 था। अब इसे सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा, 5 का इन दोनों में भाग जाएगा, 5 एकम 5 और 12 पंचे 60, और 12 का गुना 4 से करेंगे 48 हो जाएगा। 60 माइनस 48 बराबर से कितना होगा, 12 मिनट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम ये निकालेंगे कि स्टॉपेज कितने मिनट का इन्होंने पर घंटे में लिया है। अगले क्वेश्चन में दिया है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए एक छात्र को 975 अंक प्राप्त करने की आवश्यकता है। प्रिया को 870 अंक मिले हैं और 7% से ये क्या होगी, अनुत्तीर्ण हो गई। तो कुल अंक कितने थे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो आपके पासिंग मार्क्स थे उसमें से जो प्राप्त मार्क्स है उसे घटा देंगे। तो घटाने पे कितना मिल जाएगा, इसमें से घटाइए 5 आएगा, ये 0 और 1 105 आ जाएगा। चूँकि ये 105 जो होगा वो कितना होगा, 7% से अनुत्तीर्ण हुई थी, तो ये 7% की वैल्यू क्या है, 105 है। तो 100% की वैल्यू कैसे निकालूंगे, 100 का गुना करेंगे और 7 का भाग दे देंगे। तो भाग दीजिएगा, 7 एकम 7 और इसमें दिया 7 एकम 7 बचेगा 3 और 7 बचे 35, तो आ जाएगा कितना, 1500 आपका आंसर होगा। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें बोला है ए ने एक वस्तु को 384 में खरीदी और उसे 480 में बेच दिया, और बी ने दूसरी वस्तु को 1254 में खरीदा और 1672 में बेच दिया। तो ए के लाभ प्रतिशत और बी के लाभ प्रतिशत का अनुपात निकालना है। तो सबसे पहले कुछ चीज़ों को समझते हैं। यहाँ पे आपको दिया है ये जो है उसने क्या किया, 480 में बेच दिया 384 में खरीद कर। वही बी ने क्या किया है, बी ने 1672 में बेचा है और ख़रीदा कितने में है, 1254 में ख़रीदा है। अब इसके बटे में आप क्या कर दोगे, इसके बटे में जिसमें आपने ख़रीदा था 384 और इसके बटे में क्या करेंगे, 1254 कर देंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, लाभ प्रतिशत निकल जाएगा। यहाँ 100 और परसेंट लगा देंगे, यहाँ पे भी 100 और परसेंट लगाएंगे। और आपसे पूछा है इन दोनों में अनुपात, तो अब देखते हैं इसे सॉल्व करके। तो इसमें से इसे घटाइएगा, घटाने पे आपको मिल जाएगा यहाँ पे 96/384। चूँकि ये 100% से ये 100% को काट देते हैं। वही इधर में देखिएगा, इधर में इसे भी घटाते हैं, तो घटाने पे आपका क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, फिर यहाँ 1 आएगा और इधर में 4 आ जाएगा और बटे में 1254 हो जाएगा। चलिए देखते हैं किन किन का भाग जा सकता है। तो यहाँ पे 4 देखते हैं, 96 में अगर 4 का गुना किया जाए कितना होगा, 6 4 6 24 के 4 हासिल का 2 6 नम 4 नम 36 और 2 38 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 1:4 यहाँ आ जाएगा। इधर में देखते हैं ये 3 गुना टाइप लग रहा है, तो क्या करेंगे हम इसका 3 गुना करके देखते हैं 418 का। तो 8 तिया 24 के 4 हासिल का 2 3 एकम 3 और 2 5 हो जाएगा और 4 तिया 12 हो जाएगा। तो ये 1:3 हो जाएगा। तो क्या आ गया, 1:4 अनुपात 1:3 पक्षांतर कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, 3:4 आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें बोला गया है एक बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई के बीच अनुपात 3:4 दिया हुआ है। यदि उसका आयतन 38808 घन सेंटीमीटर है तो बेलन का व्यास क्या होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको त्रिज्या और जो उसकी ऊंचाई है उसका अनुपात दिया है 3:4। तो हम क्या मान लेते हैं, त्रिज्या इसकी 3x और जो इसकी हाइट है वो 4x हो जाएगी। तो इसका जो आयतन होगा, चूँकि बेलन का आयतन क्या होता है आपका, पाई r² इंटू h होता है। तो इससे क्या निकल जाएगा, पाई r की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 3x का वर्ग हो जाएगा और h की वैल्यू क्या है, 4x हो जाएगी। इसे सॉल्व करेंगे, पाई की वैल्यू होती है 22/7 गुना ये हो जाएगा 9x² इंटू 4x। और चूँकि आपको आयतन दिया हुआ है 38808
8 दिया हुआ है। तो इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ये जब x का क्यूब लिख देते हैं, x और x स्क्वायर का गुना कर देंगे और उसके अलावा जितनी भी चीज़ें उसे पक्षांतर कर देंगे। तो 3808 में गुना हो जाएगा 7 का, और भाग किससे देंगे, 22 से, 9 से और 4 से। ऊपर वाली चीज़ें नीचे आ जाती है। इसी के बाद सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले 4 का भाग दीजिए, 4 एकम 4, और यहाँ दिया 4 9 36, बचेगा 2, 4 7 28, फिर 0 बार और फिर 2 बार। फिर इसके बाद 2 का भाग देंगे तो ये 11 बार जाएगा। अब यहाँ पे दिया तो क्या हो जाएगा, 2 चौक 8 हो जाएगा, और उसी के बाद बचेगा 1, फिर 2 8 16, 1 बचेगा, फिर 5, फिर 1 बार। इसी के बाद हम देते हैं 9 का भाग, 9 एकम 9, और यहाँ पे दिया 9 पंचे 45, बचेगा 3, और 9 3 27, बचेगा फिर 8, और 9 9 81 हो जाएगा। इसी के बाद में इस 11 का भाग देते हैं, 11 एकम 11, और यहाँ पे देंगे तो 11 चौक 44, और बचेगा 9, और 11 9 99 हो जाएगा। इसी के बाद क्या बचा है, 49 मल्टीप्लाई 7, और ये किसकी वैल्यू है, x का क्यूब की। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। और x क्या होता है आपका, x जो हो जाएगी 7 वैल्यू होगी। चूँकि आपको त्रिज्या क्या दी हुई है, 3x दी है। क्या दी गई है, 3x आपकी त्रिज्या दी है, और तो त्रिज्या हो जाएगी 3 गुना 7 21, और आपसे पूछा गया है व्यास। व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगुना। तो आपका आंसर आ जाएगा 42 सेंटीमीटर आपकी व्यास हो जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन में बोला गया है, एक रेखाखंड दी गई है जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और 7 मिलीमीटर दी गई है, और दूसरे जो रेखाखंड है उसकी लंबाई 9 सेंटीमीटर और 6 mm दी गई है। तो आपसे पूछा गया है कि संयुक्त लंबाई इन दोनों कॉम्बिनेशन से क्या हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगी, टोटल अगर इसे mm के रूप में लिखना चाहो तो 57 mm हो जाएगी, और ये कितनी हो जाएगी, 96 mm हो जाएगी। इन दोनों को जोड़ दीजिए, 7 और 6 हो जाएगा, 13 के 3 हासिल का 1, 9 10, 10 और 5 15, तो 15, ये कितना हो जाएगा, 153 mm में हो गया। तो इसे सेंटीमीटर में 15 सेंटीमीटर 3 मिलीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि आपको एक संख्या दी गई है जो है 0.512 और उसके ऊपर बार दिया गया है। अब आपको पूछा है इसे परिमेय रूप में लिखना है, परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। तो इसे आप डायरेक्टली, चूँकि सभी के ऊपर बार है तो क्या कर देंगे, बार हटा के सीधा लिख देंगे 512 बटे जितने भी आप संख्या है उतने 9 लगा देंगे। यही आपका आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आता है। इसमें बोला है 2 पाइप ए और बी मिलकर एक टैंक को 4 घंटे में भर सकते हैं। यदि उन्हें अलग अलग खोला जाता है तो बी को टैंक भरने में ए से 6 घंटे अधिक लगेंगे, तो अकेले ए द्वारा टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाएगा, जैसे हम मान लेते हैं कि ए को x टाइम लगेगा तो b को कितना टाइम लगेगा, x प्लस कितने घंटे अधिक लगते थे, 6 घंटे अधिक लगते हैं। तो इनकी इफिशियंसी को हम देखते हैं। तो a की इफिशियंसी होगी 1/x, और b की इफिशियंसी क्या होगी, 1/x प्लस 6 हो जाएगी। क्योंकि हमको ये भी बताया गया है अगर ये दोनों मिलके अगर टंकी भरे तो 4 घंटे में भर देते। कितने घंटे में, 4 घंटे में। तो 1 घंटे, ये दोनों की इफिशियंसी टोटल क्या होगी, 1/4 हो जाएगी। तो इन दोनों को जोड़ देते हैं, अब सॉल्व भी कर देंगे। तो देखिएगा एलसीएम क्या होगा, x इंटू एक्स प्लस 6, और ये इधर में x प्लस 6 और इधर में x ऐड हो जाएगा बराबर से 1/4। पक्षांतर कर देंगे और जोड़ भी देंगे, तो ये होगा 2x प्लस 6 और गुना 4 करेंगे, और इधर में इनका पक्षांतर और गुना भी कर देंगे, तो x स्क्वायर प्लस 6x हो जाएगा। इसके बाद सॉल्व करते हैं, तो 8x प्लस 24 बराबर से x स्क्वायर प्लस 6x हो जाएगा। तो एक साइड में इन सभी को लाते हैं तो समीकरण बनेगा x स्क्वायर
प्लस 6x प्लस 8x, या प्लस ना होके माइनस हो जाएगा 8x माइनस 24 बराबर से 0 हो जाएगा। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 24 बराबर से 0 होगा। अब इसे सॉल्व करेंगे तो इसके फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, चीज़ों को समझिएगा। इन दोनों का गुना करने पे 24 आ जाए, माइनस 24 आए। कौन सी ऐसी दो संख्या है जिनका गुना करने पे 24 आए और जोड़ने पे या घटाने पे 2 आ जाए? तो 6 और 4 होते हैं, तो चूँकि माइनस लाना है तो 6 की वैल्यू माइनस में रखी जाएगी। तो इसके फैक्टर बनेंगे x माइनस 6 और x माइनस x प्लस 4 बनेंगे, ठीक है। तो इसी के बाद में तो x की वैल्यू क्या होगी, 6 और माइनस 4 हो जाएगा, क्योंकि हम 0 के इक्वल मानेंगे, पक्षांतर करेंगे तो ये ऐसी वैल्यूज़ आ जाएगी। चूँकि हमें पता है कि जो x या घंटे होंगे उनकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव में होगी। तो क्या हो जाएगा आपका x की वैल्यू 6, मतलब a जो है टंकी को भरने में 6 घंटे लगाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिएगा। एक घनाभ का आयतन दिया हुआ है आपको 3x स्क्वायर माइनस 27 दिया हुआ है। अब आपसे पूछा है कि इसकी विमाएँ क्या क्या हो सकती हैं। तो इसमें कॉमन लेते हैं, 3 को कॉमन ले लेंगे, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 9 बचेगा। तो गुणनखंड और क्या निकल सकते हैं, 3, यहाँ a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर से लग जाएगा, तो x प्लस 9 और या x प्लस 3 और x माइनस 3 हो जाएगा। तो ये आपकी विमाएँ होगी, 3 होगी, x प्लस 3 और x माइनस 3 आपकी विमाएँ हो जाएगी। इसके बाद में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि 15, 10 और 12 के जो फोर्थ प्रोपोर्शन होगा वो क्या होगा। तो समझिएगा, आपको दिया है 15:10 और समानुपात में 12:x दिया है। याद रखिएगा, जब भी आपको अनुपात का चिन्ह दिया जाता है मतलब भागित का चिन्ह या बटे का चिन्ह आ जाएगा, और समानुपात मतलब बराबर होगा, तो 12/x होगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12, ये इधर चल जाएगा, गुना 10 और बटे में 15 आ जाएगा। भाग दीजिएगा 5 का 2 बार, यहाँ 3 बार, 3 का भाग दीजिए, 3 एकम 3 और 3 चौक 12, तो x की वैल्यू आपकी 8 आ जाएगी। अगले क्वेश्चन को देखिएगा। इसमें बोला गया है कि दो संख्याओं का अनुपात 7:5 में है। यदि उनका धनात्मक अंतर 360 है तो उनमें जो बड़ी संख्या होगी वो क्या होगी। तो समझिएगा, जो आपकी संख्याएं होगी 7:5 में है, मतलब 7x होगी और 5x होगी। चूँकि धनात्मक अनुपात बोला है, अंतर बोला है, तो क्या हो जाएगा 7x माइनस 5x, और इसकी वैल्यू दी है 360 दी हुई है। घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, 7 में से 5 घटाओगे 2x बचेगा, बराबर से 360 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितना होगा, 2 का भाग दे देंगे 180, तो 180 आ जाएगी x की वैल्यू। तो बड़ी संख्या क्या होगी, 7x बराबर से क्या हो जाएगा, 7 गुना 180। तो जैसे ही हम 7 का गुना करेंगे तो 18 7 हो जाएगा 126, तो कितना आ जाएगा 1260 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, 3 + 3 डिवाइड में 3 मल्टीप्लाई 3 माइनस 3 दिया हुआ है। इसे बोर्डमास के नियम से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले डिवाइड वाले सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा 1 गुना 3 करेंगे, और यहाँ प्लस और माइनस में 3 दिया है, सॉल्व करेंगे। अब गुना को सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 + 3 माइनस 3 आ जाएगा, तो प्लस से माइनस कट जाएगा, आपका आंसर सीधा आ जाएगा 3 आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें बोला है रमेश ने बैंक ए से 5.5% और बैंक बी से 6.5% की वार्षिक दर से 3 लाख रुपए उधार लिए। 2 वर्ष बाद रमेश द्वारा दोनों बैंकों को भुगतान किया गया, जो आपका साधारण ब्याज है उसका अंतर क्या होगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या कर देंगे, जो इंटरेस्ट था आपका, जो इंटरेस्ट था उनका डिफरेंस क्या हो जाएगा, तो डिफरेंस रेट क्या हो जाएगा, डिफरेंस रेट जो होगा वो कितना होगा, एक का था आपका 6.5 और एक का था 5.5, घटा देंगे कितना आएगा, 1% का आपका अंतर है। तो इसका हम 2 साल के लिए ब्याज निकाल लेंगे। तो ऐसा ही इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका जो 3 लाख था मूलधन 3 लाख गुना क्या करेंगे हम
इसमें दर है 1% का चेंज हुआ है और 2 साल के लिए आपका चेंज हुआ है और भाग दे देंगे 100 का। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल। अब इस 2 का 3000 में गुना करेंगे तो कितना आ गया, 6000 आपके ब्याज में अंतर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें बोला है किसी संख्या का 5/4 उस संख्या के 3/4 से कितना अधिक है, 7 अधिक है। तो क्या बोला है, मान लेते हैं वो संख्या x है, उसके जो 5/4 है, 5/4 उस संख्या का उसके 3/4 से कितना अधिक है, 7 अधिक है। तो इसे अब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x वाले टर्म से एक तरफ आ जाएंगे, 5/4x माइनस 3/4x बराबर से 7 होगा। तो x आ गया कॉमन। इसके अलावा आपका बटे में भी 4 होगा, 5 में से आप 3 घटा दोगे 2 आ जाएगा। फिर क्या आएगा, 2 से 4 को काटेंगे, 2 बार कट जाएगा बराबर से 7। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, पक्षांतर करेंगे 7 गुना 2 बराबर से 14 हो जाएगी। ये आपको क्वेश्चन दिया गया है, 2 पाइप आपको दिए A तथा B दिए हैं, 1000 लीटर को भरने के लिए 5 और 6 घंटे लगाते हैं। अब आपको बोला गया है दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो 1800 लीटर के टैंक को खाली वाले को भरने में कितना टाइम लगाएंगे। तो इसमें सबसे पहले हम क्या कर देंगे, A का रेट क्या हो जाएगा आपका, ये 1000 लीटर 5 घंटे में भर देगा। B का रेट क्या हो जाएगा, ये भी 1000 लीटर 6 घंटे में भर देगा। तो जब दोनों को हमको क्या करना है, एक साथ खोलना है, तो इन दोनों का रेट को ऐड कर देते हैं। तो क्या होगा, एलसीएम ले लेंगे इन दोनों का, कितना आएगा, 30 आ जाएगा। फिर गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 6000 प्लस 5000। तो टोटल इनका रेट A प्लस B का जो रेट आएगा 11000 बटे 30 आएगा। तो 1 जीरो से 1 जीरो काट देंगे। अब आपको बोला है 1800 लीटर को भरने के लिए, तो 1800 लीटर को भरने के लिए क्या हो जाएगा, आपका रेट कितना था, 1100 बटा 3 था, 1100 बटा 3 था। तो इसी के बाद इसे सॉल्व करेंगे तो ये 3 चल जाएगा ऊपर और 1100 रहेगा नीचे। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 18 तिया कितना होता है, 54। तो 54 बटे 11 जो है आपका टाइम लगेगा, इतने घंटे आपको लगेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, एक व्यक्ति ने 6 वर्षों के लिए 7.5% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 65,000 निवेश किए, 6 वर्ष बाद उसे प्राप्त कुल राशि कितनी होगी। तो सबसे पहले आपको बताया गया है कितना, 7.5 के रेट से 6 वर्ष तक आपको मिलेगा। तो गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 पंचे 30 का 0, हासिल का 3 आ जाएगा, 6 7 42 और 3 45। तो टोटल 45% आपको क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। चूँकि सिंपल इंटरेस्ट था इसलिए डायरेक्टली हमने गुना किया। तो जो आपका 65,000 था, 45% ब्याज, तो टोटल आपको कितना मिलेगा, 145% मिलेगा। तो 145% कैसे निकालेंगे, 145 का गुना और 100 का भाग। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल। अब गुना कर देते हैं, 65 गुना ये सब चीज़ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले 0 आ जाएगा, 5 का गुना कर देंगे, 5 का गुना किया 25 आ जाएगा, 25 के 5 हासिल का 2 आ जाएगा। तिरछा गुना करिएगा, 4 पंचे 20 और ये इधर तिरछा गुना किया, 6 पंचे 30, 30 और 20 50 और 2 52 के 2 आ जाएगा, हासिल का आपका 5 आएगा। फिर इकाई का सैकड़े से 5 एकम 5 और ये इधर 24, 24 और 5 29, 29 और 5 हो जाएंगे आपके 34, 34 के 4 हासिल का बचेगा 3। अब लास्ट में 6 का गुना 1 से किया 6 और 3 9 आ जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे 9425। तो ये यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 94250। अगले क्वेश्चन में आपको दिया गया है एक ट्रायंगल ABC दिया हुआ है, उसमें एंगल A की वैल्यू 50 डिग्री, B की वैल्यू 70 डिग्री, तो बाह्य कोण A का क्या होगा। सीधा आपको जब एंगल A की वैल्यू दी गई है 50 डिग्री तो बाह्य कोण बराबर से क्या हो जाएगा, बाह्य कोण जो होगा A का 180 में से सीधा आप घटा दोगे 50 को, तो घटाने पे कितना आएगा, 130 आएगा। यही आपका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में देखिएगा, आपको आरोही क्रम में एक प्रक्षेप्य दिया गया है। अब आपको क्या बोला गया है,
29, 32, 38, 50, x प्लस 2, 72, 78, 84 और 80 या 95 दिया हुआ है। और इनकी माध्यिका जो है वो आपको दी हुई है कितनी, माध्यिका दी है 63 दी गई है। तो आपसे पूछा गया है कि x का मान क्या होता है। माध्यिका का मतलब याद रखिएगा पोजिशनली मीन, जैसे जो क्रम के अनुसार जो बीच में होगा वही हो जाता है। तो देखते हैं यहाँ संख्याएं कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जब 10 संख्याएं हैं तो मीन जो हो जाएगा संख्याओं में बीच वाला आंकड़ा क्या होगा, 10 + 1 करिए और भाग 2 का दीजिए तो क्या होगा 11/2 मतलब 5.5। ये मतलब पाँचवा और छठवें का जो अंतर होगा, यह अंतर नहीं औसत होगा, वही आपका आंसर होगा। तो पाँचवा और छठवा क्या होगा, 1 2 3 4, पाँचवा x और छठवा x + 2 होगा। तो इन दोनों का जो एवरेज होगा वही आपकी माध्यिका होती है। तो इसे सॉल्व करते हैं, x + 2 और इनका एवरेज बराबर से आपकी माध्यिका कितनी है 63 दी गई है। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, यहाँ 2x + 2/2 बराबर से 63। तो यहाँ 2 कॉमन आ जाएगा और काट दिया जाएगा तो क्या बचेगा x + 1, ये यहाँ 2 और 2 कॉमन आ गया, कट गया, बराबर से 63। तो x बराबर से क्या आएगा 63, यहाँ प्लस था इधर जाके माइनस, तो 62 आपका आंसर हो जाएगा। x का मान 62 आ जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिएगा, इसमें बोला गया है 0.1 मल्टीप्लाई 0.001 मल्टीप्लाई 0.0001 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ दिया है, इसका मान क्या होगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ 4 अंकों के पहले दशमलव, यहाँ 3 और यहाँ पे 1, 4 3 7, 7 और 1 8 अंकों के पहले दशमलव होगा। मतलब ये क्या है 1/10⁸ होगा मल्टीप्लाई 10⁻⁶ होगा। इनको जब सॉल्व करेंगे तो 10⁻⁶ से ये कटेगा तो बचेगा क्या, यहाँ 1/10⁻² बचेगा। तो 1/2 बराबर से 100 हो जाएगा, 1/100 हो जाएगा और इसका मान कितना हो जाएगा, यही आपका आंसर भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें बोला है यदि x का 75% 1500 के 15% से 15 कम है तो x का मान क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो क्या बोला गया है, x का जो 75% है वो क्या है 1500 के 15% से कितना कम है, 15 कम है, ठीक है। तो अब इसे सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 15 का 15 से गुना, 225 में से 15 घटाएंगे कितना आ गया 210 आ जाएगा। तो यहाँ क्या है, इसे भी काट देंगे तो ये 3 बार और ये 4 बार, तो 3/4 x की वैल्यू। तो x की वैल्यू फाइंड आउट कैसे की जाएगी, इसमें हम पक्षांतर कर देंगे तो क्या आ जाएगा 4 ऊपर में और 3 नीचे में, काटिएगा, ये 1 बार ये 7 बार 0 यानी 70 चौक कितना 7 चौक 28, तो 280 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है, अमिता ने एक लैपटॉप जिसका अंकित मूल्य पर 20% की छूट में खरीदा है उसने, यदि उसने 28,400 में का भुगतान किया तो इसका जो सेलिंग प्राइस था 28,400, तो अंकित मूल्य आपसे पूछा गया है। चूँकि आपको 20% की छूट मिली है तो 20% की छूट मतलब 80% है अंकित मूल्य का। तो अंकित मूल्य या मार्क प्राइस बराबर से क्या हो जाएगा, जो आपका सेलिंग प्राइस था, ठीक है, उसका ये कितना जो मार्क प्राइस हो जाएगा क्या हो जाएगा, इसमें 100 का गुना करेंगे और 80 का हम भाग दे देंगे, ठीक। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 8 का भाग दीजिएगा, 8 एकम 8 और यहाँ पे देखिए सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 तिया 24 बचेगा 4, 8 पंची 40 बचेगा 4, 8 पंची 40 और ये हो जाएगा 0। तो आपका 10 से गुना कर दीजिए कितना आएगा 53550। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें बोला है 8 संख्याओं का औसत आपको दिया गया है कितना 14 दिया गया है, और 6 संख्याओं का औसत
उसने बोला है 16 दिया है, तो शेष जो दो संख्या है उनका औसत क्या होगा। तो 8 संख्याओं का औसत के बदले हम क्या करते हैं, 8 गुना वो उनका औसत को कर देंगे तो ये टोटल मिल जाएगा। वही 6 का औसत 16 था, इनका गुना कर देंगे। हमने मान लिया जो दो संख्या है उनका औसत x है। अब इनको जोड़ दिया जाए, अब इसे सॉल्व कर देंगे तो x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। गुना करिएगा 14 में, जैसे ही हम 8 का गुना करेंगे 14 8 ही हो जाएगा आपका 112, बराबर से 12 छीन या 16 छीन हो जाएगा 96 हो जाएगा, बराबर प्लस 2x होगा। तो इसे पक्षांतर कर देंगे, 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 112 में से 96 को घटा दिया जाएगा, घटाओगे तो वैसे ही आपको 16 मिल जाएगा 2x की वैल्यू। तो x की वैल्यू 16/2 बराबर से 8 आपका आंसर आ जाएगा। तो उन दोनों संख्याओं का जो एवरेज होगा 8 होगा। तो इस तरीके से हमने जो टेक्नीशियन पोस्ट जो ग्रेड 3 की थी उसके कुछ आने वाले या इसी के रिलेटेड जो क्वेश्चन थे मैथ्स के, उनको हमने सॉल्व किया। तो इसी तरीके से हम ये प्रैक्टिस सेट लाते चलेंगे जो इसी लेवल के जो क्वेश्चन होंगे उन पर आधारित होंगे। तो चलिए ठीक है, धन्यवाद। अगली क्लास में मिलते हैं कुछ अगले सेट के साथ। और यदि आपको इन सेट में यदि या पढ़ाने में अगर कोई दिक्कत लग रही हो तो इसको कमेंट में लिखिएगा, हम भी इसे सुधारने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।